आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप पढ़ते हैं हिंदी मीडियम की पुस्तकें। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 5 गणित की गिनतारा पुस्तक, जिसका पाठ 20 आंकड़े डेटा। आखिरकार ये डेटा होता क्या है? हमें किसी भी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डेटा की आवश्यकता होती। किसी सप्ताह एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत। दिन और मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या। तो ये जो संख्या है, अब बुधवार को ये जो हमारा ये सब डेटा है, किसी को अगर देखना है कि किस दिन कितने बच्चों ने खाना खाया, तो हम उसको ये प्रस्तुत कर सकते, उसको बड़ी ही आसानी होगी। अब इन चीज़ों से बहुत सी बातों का निष्कर्ष भी निकाल सकता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा बच्चे बुधवार को आए, सबसे कम बच्चे शुक्रवार को आए। तो बहुत से निष्कर्ष निकालने के लिए कि आखिरकार बुधवार को इतने अधिक बच्चे, उसके बाद फिर शुक्रवार को इतने कम क्यों आए, तो ये सभी निष्कर्ष निकालने के लिए हमें डेटा की आवश्यकता होती है। अब सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों को ये सरलता से समझने के लिए आंकड़ों को चित्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तंभ या दंड आरेख अथवा चित्रों के माध्यम से भी, पिक्टोग्राफ के माध्यम से भी प्रस्तुत करते। ये तो लिखा हुआ है, अब इसको हम चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से, इसको कहते हैं दंड आरेख। दंड मीन्स ये देखिए, ये जो खड़े हैं ये दंड है, इनका आरेख चित्र, दंडों का चित्र यानी कि दंड आरेख। अब देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है कि यहाँ पर एक छात्र संख्या लिख दी गई है, एक निश्चित पैमाना, यहाँ पर दिन लिख दिए। अब शनिवार को इतने बच्चों ने यानी कि 120 बच्चों ने, बुधवार को 140 बच्चों ने। तो इस तरह हम चित्रों के माध्यम से भी आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। सारणी के रूप में दिए गए आंकड़ों को स्तंभ या दंड आरेख के रूप में दिखाया जा सकता है। अब देखिए इन्हें एक दूसरे के समान दूरी पर बनाया जाता है, इनका चित्रण ग्राफ पेपर पर सरलता से किया जा सकता है। अब देखिए देवेश की गाय द्वारा पिछले एक सप्ताह के लिए दूध की मात्रा सारणी में, रविवार को 5 लीटर दिया, सोमवार को 6 लीटर, मंगलवार को 5 लीटर, बुधवार को 4 लीटर, बृहस्पतिवार को 7 लीटर। अब हम इसे भी चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर देखिए देवेश की गाय, यहाँ पर देखिए रविवार को 1, 2, 3, 5 लीटर, एक पैमाना 1 लीटर का ये, सोमवार को 3, 3, 6 लीटर। तो इस तरह हम चित्रों के माध्यम से ही बृहस्पतिवार को सबसे अधिक दूध दिया, तो इस तरह भी हम पता लगा सकते हैं। अगर कोई पूछता कि शनिवार को कितना लीटर दूध, तो लिखा है 5 लीटर, देखिए 5 डिब्बे बने। तो इस तरह चित्रों के माध्यम से भी हम, यहाँ पर देखिए कक्षा 5 की छमाही परीक्षा में मोती के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक। अब मोती ने हिंदी में 20 अंक, गणित में 28, अंग्रेजी में 20, ये डेटा है, सारणी बनाइए। इसी को हम अब यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से पिक्टोग्राफ कि मोती को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले, तो देखिए गणित का दंड आरेख सबसे ऊंचा है, 30 अंक। इसी तरह मोती ने गणित विषय में अंग्रेजी से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, गणित में 30 है और अंग्रेजी में उसको 20 अंक प्राप्त हुए, तो गणित को अंग्रेजी से 10 अधिक अंक मिले। तो इस तरह हम सीखे कि दैनिक जीवन में आंकड़ों का क्या महत्व है, आंकड़ों को किस तरह प्रस्तुत करना, आंकड़ों से चित्र आरेख तथा दंड आरेख बनाना। अब आप ये कर सकते हैं, नीचे सारणी दी गई है, इसे दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित करें। तो एक तरफ आप लिख लेंगे, एक तरफ से 5, 10, 15, 20, 25 समान अंतर पर, और एक तरफ साइकिल, स्कूटर, इस तरह लिख लेंगे, और जिसकी जितनी संख्या हो उतना ही दंड आरेख ले जाएंगे। इस तरह आप इस वीडियो को पॉज कर सभी प्रश्नों को पढ़ें, करें। सबसे ज़्यादा छात्र किस कक्षा में, अब देखिए कक्षा का बना, यहाँ पर आपको आंसर देना, तो सबसे ज़्यादा छात्र कक्षा 1 में। इन सभी प्रश्नों को आप इस दंड आरेख से कर सकते हैं। तो इस तरह हम इन सभी प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को पॉज कर दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, अगर हमारा आधारिक ज्ञान मजबूत है तो हमें गणित को समझने में या फिर किसी भी विषय को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह आपका अध्ययन चलता रहे और कुछ नया सीखते रहें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।